बजरंगी भाईजान में ठीक है, बड़ा अच्छा पॉजिटिव उन्होंने शो किया है सारे का सारा। नवाब साहब को तो शोहरत मिली, लेकिन एक हमारे भाई हैं जिन्होंने केस कर दिया है। इस फिल्म के प्रोड्यूसर पे भी, म्यूजिक डायरेक्टर पे भी केस कर दिया है। वाह, बहुत सारी तालियों में वेलकम कीजिएगा जनाब अमजद साबरी साहब जी। अमजद भाई, अरे ये क्या हो रहा है? यही तो मैं कह रहा हूँ कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? हाउ कम दे कैन डू दिस जी? ये तो इलीगल है, पायरेसी और प्लेजरिज्म, एवरीबडी नोज अबाउट इट। और ये इलीगल है कि आप बगैर राइट्स के कोई कंटेंट इंटरनेशनली नहीं चला सकते, और हम तो उनके हमसाया मुल्क के रहने वाले हैं, तो कैसे उन्होंने ये, कोई परमिशन नहीं जी? कोई परमिशन नहीं ली, कोई इजाजत नहीं ली, कोई ऐसा फोन नहीं आया कि हम ऐसा कुछ करना चाह रहे हैं। बगैर किसी सोचे समझे उन्होंने मेरे वालिद साहब की इतनी मशहूर कव्वाली को, उसको मैं कहूंगा कि तरोड़ मरोड़ के उसकी जो लोग देख कर आ रहे हैं, और जिन हिंदुस्तान से, अमेरिका से, कनाडा से, पता नहीं कहां कहां से लाखों लोगों के फोन मेरे पास आए कि आप प्लीज अमजद साहब कुछ करें, ये क्या किया है कव्वाली के साथ इन्होंने। एक मुझे बात बताइए, टेक्निकली आपको किस चीज पे एतराज है कि उन्होंने कॉपी की या उसको तोड़ मरोड़ दिया? देखिए, जो लोगों ने मुझे फोन किया उसकी लिरिक्स खराब कर दी, उसकी कंपोजिशन खराब कर दी, अस्थाई कोई सी ले ली, अंतरा कुछ कर दिया। देखिए, हो सकता है कि साबिर साहब की वो जो कवाली है, भरदो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली, वो हो सकता है इंस्पायर हुए हो वो उससे, और उन्होंने थोड़ा सा उसमें फर्क डालने के लिए स्लाइटली कंपोजिशन चेंज की हो, ताकि ये वाली नौबत ना आती जो आज आ गई हुई है। देखिए, पता है क्या, स्लाइडली अगर कंपोजिशन चेंज होती है ना तो वो पता लगता है, लेकिन आप अस्थाई पूरी लेके, अंतरा पूरा लेके दूसरा अंतरा चेंज कर दें, तो ये तो विच इज वेरी रॉन्ग। और मेरे ख्याल में ये नहीं करना चाहिए था इन लोगों को। अगर करना था तो कम से कम एक कर्टेसी में मुझे फोन कर देते, मुझसे पूछ लेते, और जब मैंने उन पे ये लीगल नोटिस भेजा तो उसका जवाब में मुझे वहां से ये आया कि आप प्रूफ करें कि ये कव्वाली आपकी। आप प्रूफ करें? मैं मतलब पाकिस्तान, और मैंने जब उसके जवाब, फिर मैंने उसके जवाब में मैंने भेजा कि जो लोग कव्वाली सुनते हैं वो तो ठीक है, जो नहीं सुनते ना उनसे भी पूछेंगे कि भरदो झोली मेरी या मोहम्मद ये किसने गाई है, किसने लिखी है, वो भी बता देंगे। बिल्कुल ठीक बात है। तो अभी ये कॉरेस्पॉन्डेंस चल ही रहा है और इंशाल्लाह लीगल नोटिस तो पहुंच गया है। अमजद भाई, ये किसकी लिखी हुई कवाली है? ये पूर्णम इलाहाबादी साहब की लिखी हुई है, और पूर्णम इलाहाबादी हमारे मुल्क के बहुत बड़े शायरों में नाम उनका आता है। बहुत मशहूर कव्वालियां उन्होंने मेरे वालिद साहब के लिए, खान साहब नुसरत अली के लिए, जैसे तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, ये पूर्णम भाई की लिखी हुई है। और ओ शराबी पूर्णम भाई के लिए जी बहुत सारी तालियां होनी चाहिए। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली आका जी, भर दो झोली मोहम्मद, भर दो झोली, भर दो झोली, भर दो झोली। तुम्हारे आस्थान से ज़माना क्या नहीं पाता, तुम्हारे आस्थान से ज़माना क्या नहीं पाता। कोई भी दर से खाली मांगने वाला नहीं जाता। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, मोहम्मद भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। चला सुन, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या बात करेगा? अरे तू फिक्र ना कर दादा, ऐसा काम दिखाऊंगा, ऐसा काम दिखाऊंगा, सारी जिंदगी याद करेगा बादशाह को। हाँ, याद तो वो मुझे करेगा। आप चुप क्यों हैं? कहाँ है वो? उसे हर जगह तलाश किया जरीना, कहीं नहीं मिला। पुलिस में रिपोर्ट भी करा दी है। रिपोर्ट में अगवा करने वाले का नाम भी लिखवा दिया है या नहीं? क्या पता किसका नाम लिखवा था, किसने अगवा किया है। उसका नाम है अकबर अली, जज अकबर अली। जरीना?
हाँ, मेरे बच्चे को अगवा करने वाले का नाम अकबर अली है। तुम ठीक ही कहती हो जरीना। उसकी जुदाई और अपने जुर्म का एहसास मेरे लिए एक नासूर बन गया है। लेकिन मुझे बताओ जरीना, वो बदनसीब क्या करे जो एक बाप है, शौहर है, जज है, लेकिन किस्मत के हाथों लाचार हो गया, वक्त के हाथों मजबूर हो गया। जज हैं तो एक मुजरिम के किस्मत का फैसला सुना दीजिए, जिसने उसकी मां से उसका बेटा और बेटे से उसकी मां छीन ली है। मैं आपको इंसाफ की उस ऊंची कुर्सी पर बिठाकर खुद उस कटहरे में खड़ी हो जाती हूँ जहाँ फरियादी अपने लुटने पर इंसाफ मांगता है। इंसाफ कीजिए जज साहब, इंसाफ कीजिए। मुझसे इंसाफ मांगने के बजाय जरीना, खुदा से रहम की भीख मांगो। तुम अपनी ममता का दामन फैलाओ, मैं अपनी खाली झोली फैलाता हूं। वो गफूरुर रहीम है, रब्बे करीम है, किसी को मायूस नहीं करता, किसी को खाली हाथ नहीं लौटाता। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली, भर दो झोली, भर दो झोली हम सब की, भर दो झोली। तुम्हारे आस्थाने से जमाना क्या नहीं पाता, तुम्हारे आस्थाने से जमाना क्या नहीं पाता। कोई भी दर से खाली मांगने वाला नहीं जाता। भर दो झोली मेरी सरकारे मदीना, भर दो झोली मेरी ताजदारे मदीना। भर दो झोली, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। कुछ नवासों का सदका अता हो, नवासों का सदका अता हो। घर पे आया हूँ बनकर सवाली, नवासों का सदका अता हो। घर पे आया हूँ बनकर सवाली, कुछ नवासों का सदका अता हो। घर पे आया हूँ बनकर सवाली। हक से पाई वो शाने करीमी, मरहबा दोनों आलम के वाली। हक से पाई वो शाने करीमी, मरहबा दोनों आलम के वाली। मरहबा दोनों आलम के वाली, मरहबा दोनों आलम के वाली। हक से पाई वो शाने करीमी, मरहबा दोनों आलम के वाली। उसकी किस्मत का चमका सितारा, उसकी किस्मत का चमका सितारा। जिस पे नजरे करम तुमने डाली, उसकी किस्मत का चमका सितारा। जिस पे नजरे करम तुमने डाली, उसकी किस्मत का चमका सितारा। जिस पे नजरे करम तुमने डाली। सरे महशर गुनहगारों से पुरसिश जिस खड़ी होगी, यकीनन हर बशर को अपनी बख्शिश की पड़ी होगी। सभी को आस उस दम कमली वाले से लगी होगी कि ऐसे में मोहम्मद की सवारी आ रही होगी। ऐसे में मोहम्मद की सवारी आ रही होगी। पुकारेगा ज़माना
चांदे कमली है काली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। बीबी जी कोई आदमी साहब जी